मिस्र की रेत ने अनगिनत राज छिपाए हैं, लेकिन कभी कभी वे कमाल की चीजें दिखाती हैं। यह तुतनखामुन की कहानी है, दी बॉय किंग, जिसकी कब्र ने दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में गद्दी पर बैठते ही तुतनखामुन ने मिस्र के पुराने देवताओं को वापस लाया और एक बंटे हुए देश को जोड़ा। फिर भी उसका नाम लगभग इतिहास से मिट गया था। उसकी कब्र सदियों तक रेगिस्तान के नीचे खोई रही। दूसरे फराव के उलट उसकी आराम करने की जगह अछूती रही, लुटेरों और समय से छिपी हुई। तुतनखामुन का रहस्य उसके जीवन से नहीं, बल्कि 19 साल की उम्र में उसकी अचानक अनजानी मौत से शुरू होता है। जल्द ही एक श्राप की फुसफुसाहट उसकी विरासत को घेर लेगी, जिससे उसकी कहानी सबसे बड़ी मिस्र की पहेली बन जाएगी। द बॉय किंग की कहानी एक पहेली है जो आज भी दुनिया को लुभाती है। 19 साल की उम्र में तुतनखामुन की मौत एक रहस्य बनी हुई है। क्या उसकी हत्या की गई थी महल की साजिश का शिकार, या बीमारी ने उसे मार दिया? आधुनिक स्कैन से पता चलता है कि वह क्लब फुट हड्डी की बीमारी और मलेरिया से पीड़ित था। उसका शरीर कमजोर और नाजुक था। एक गंभीर पैर का फ्रैक्चर शायद रथ दुर्घटना से एक जानलेवा संक्रमण का कारण बन सकता था। कोई एक सिद्धांत सब कुछ नहीं समझाता। उसकी मौत त्रासदी और अनिश्चितता का मिश्रण है। यह अनसुलझा रहस्य उसकी किंवदंती को गहरा करता है। द बॉय किंग को नाजुकता और साजिश का एक शाश्वत प्रतीक बनाता है। सच्चाई उसी के साथ दफन है। 1922 में हावर्ड कार्टर की अथक खोज रंग लाई। एक छिपी हुई सीढ़ी तुतनखामुन की सील की हुई कब्र तक ले गई। कार्टर ने अंदर झांका और अद्भुत चीजें देखी, सोने के रथ, मूर्तियां और हजारों सालों से अछूते खजाने। दूसरी कब्रों के उलट तुतनखामुन की कब्र लगभग साबूत थी, जो प्राचीन मिस्र की दौलत और कलाकृति की झलक देती थी। रोजमर्रा की चीजें, खेल, कपड़े, यहां तक कि बालों का एक गुच्छा ने फराव की दुनिया को जीवंत कर दिया। 5000 से ज्यादा कलाकृतियों की सूची बनाने में 1 दशक लग गया। दुनिया मोहित थी। भूला हुआ बॉय किंग एक वैश्विक सनसनी बन गया। उसका सुनहरा मुखौटा प्राचीन मिस्र का चेहरा बन गया। यह खोज आर्कियोलॉजी की सबसे बड़ी जीत बनी हुई है। जिस पल कब्र खोली गई, एक जानलेवा श्राप की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबारों ने दावा किया कि एक शिलालेख घुसपैठियों को तुरंत मौत की चेतावनी देता था। हालांकि ऐसा कोई शिलालेख कभी नहीं मिला। जब कार्टर के संरक्षक लॉर्ड कार्नरवॉन की जल्द ही मौत हो गई, तो यह किंवदंती फैल गई। दूसरी रहस्यमयी मौतें भी हुई, जिससे फराव के बदले में विश्वास को बढ़ावा मिला। श्राप के विचार ने जनता को जकड़ लिया, यहां तक कि खजानों को भी पीछे छोड़ दिया। फिर भी कार्टर सहित कई संबंधित लोग लंबी उम्र तक जिए। श्राप का मिथक तुतनखामुन की विरासत जितना ही स्थायी हो गया। विज्ञान एक तार्किक व्याख्या देता है। प्राचीन कब्रों में घातक फूंद और बैक्टीरिया हो सकते हैं। लॉर्ड कार्नरवॉन का खराब स्वास्थ्य उन्हें कमजोर बनाता था, लेकिन श्राप का आकर्षण बना हुआ है। तुतनखामुन की कहानी अब एक किंवदंती है। उसका सुनहरा मुखौटा खोज और आश्चर्य का प्रतीक है। मिस्र में वह गर्व और जिज्ञासा को प्रेरित करता है। खोजकर्ताओं की नई पीढ़ियों को बढ़ावा देता है। तथ्य और मिथक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जिससे उसकी कहानी जीवित रहती है। तो क्या आप श्राप में विश्वास करते हैं, या यह सिर्फ एक किंवदंती है जो मरने से इनकार करती है?